आओ बच्चों, आज तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। भूतों की कहानी सुनोगे? आज की कहानी का शीर्षक है भूतों ने शादी कराई। कनकपुर का कमलाकर शहर की कचहरी में नौकरी करता था। वह हर रोज जंगल के रास्ते से शहर आता और शाम को उसी रास्ते से लौटता था। बचपन में ही उसका बाप गुजर चुका था, इसलिए उसकी माँ ने नाना प्रकार की यातनाएं सहकर उसे बड़ा किया। कमलाकर का कंठस्वर बहुत ही मधुर था। माता के कहने पर एक दिन रात को वह गा रहा था। उस संगीत के माधुर्य में डूबती हुई उसने आंखें बंद की। बस आंखें सदा के लिए बंद हो रहीं। माँ की मृत्यु से वह अनाथ हो गया। संसार में वह एकाकी हो गया। उसे स्वयं रसोई बनानी पड़ती थी। उसके कष्टों को देखकर उसके दोस्त ने सलाह दी, कितने दिनों तक तुम ये कष्ट झेलोगे? किसी लड़की को पसंद करो और शादी कर डालो। शादी की बात सुनते ही उसे पड़ोस की पार्वती का स्मरण आया। पार्वती का पिता छोटा व्यापारी था। पार्वती उसकी इकलौती पुत्री थी। वह खूबसूरत लड़की थी। वह हर दिन शाम को गांव के बाहर के मंदिर में आया जाया करती थी। कमलाकर के घर के सामने जो फुलवारी थी, उससे फूल तोड़कर जाया करती थी। लेकिन कमलाकर ने कभी भी उससे बात नहीं की। एक दिन शाम को जब वह कचहरी से लौटा तो उसने देखा कि पार्वती फूल चुन रही है, तो उसने उससे बात करने का साहस किया। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुमसे शादी करने की मेरी इच्छा है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? निधड़क होकर उसने उससे पूछ ही लिया। उसकी बातें सुनकर क्षण भर के लिए पार्वती स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छा गा सकते हो, किंतु तुम्हें तलवार चलाना आता है? क्या तुम साहसी हो? लोग तुम्हारी तारीफ करते होंगे, क्योंकि विनय से तुम सिर झुकाकर गली में गुजरते हो। लेकिन सर उठाकर जाने के लिए क्या तुम में आर्थिक सामर्थ्य है? अन्य मनुष्यों की तरह तुम्हारी आंखें हैं, नाक है, किंतु तुमने कभी दर्पण में अपने आप को देखा है? क्या तुमने देखा है कि तुम्हारी आंखें और नाक कितनी भद्दी हैं? भविष्य में कभी भी मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव रखने का साहस मत करो। सावधान रहो। कहती नाराज होती हुई वह बोली। कमलाकर कुछ बताना ही चाहता था कि उसने चुने हुए फूल जमीन पर फेंक दिया और जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर चली गई। उसकी बात उसने सुनने की चेष्टा ही नहीं की। कमलाकर से यह अपमान सहा नहीं गया। उसे जीवन से विरक्ति हो गई। अंधेरे में ही वह जंगल की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी। कमलाकर जंगल में एक चट्टान पर बैठ गया। उसे उसकी माँ की याद आ गई। माँ का प्रिय गीत वह अलापने लगा। जब वह गा चुका तब जंगल के पेड़ के पीछे से आवाज आई, अद्भुत गीत है, कितना मधुर है। हम तो जानते नहीं ये क्या राग है, किंतु तुम्हारा गीत सुनते सुनते हमें अपनी सुध ही ना रही। हम तो संगीत प्रवाह में बह गए। ताली बजाते हुए 3 भूत उसके पास आ खड़े हो गए। जीवन से विरक्त कमलाकर भूतों को देखकर भयभीत नहीं हुआ। भूत कहने लगे, गीत तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन विषाद से भरा हुआ है। उल्लास से भरा कोई गीत गाओ और हमें आनंदित करो। मेरे जीवन में आनंद लुप्त हो गया है। मैं तो विषाद से भरे गीत ही गा पाऊंगा। आनंद से भरे गीत गाना मेरे बस की बात नहीं। गहरी सांस लेता हुआ वह बोला, तुम तो जवान हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? इतने दुखी क्यों हो? हमें इसका कारण बताओ। भूतों ने कमलाकर से पूछा। उसने उनसे सविस्तार बताया और कहा कि पार्वती के तिरस्कार ने मुझे दुखी कर दिया। भूतों ने परस्पर चर्चा की और फिर उससे कहा, पार्वती घमंडी दिखती है, किंतु तुम दुखी ना होना। इस शादी की बात हम पर छोड़ दो। यहाँ से सीधे शहर चले जाओ। अगली पूर्णिमा के दिन तुम फिर यहीं आना। भूतों की बातों का उसे विश्वास नहीं था। घर लौटना उसे पसंद नहीं था, इसलिए वह शहर की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन पार्वती जब मंदिर से लौट रही थी, तब अंधेरा छा चुका था।
वह पेड़ पौधों से भरी पगडंडी से गुजर रही थी तो उसने देखा कि एक बाघ एक खरगोश का पीछा कर रहा था। अब वह उसके सामने आ गया। जब खरगोश झुरमुटों के पीछे छिप गया तो वह बाघ भयंकर रूप से चीत्कार करता हुआ उस पर झपटने के लिए आगे बढ़ा। पार्वती चिल्ला पड़ी और आंखें बंद कर ली। वह डर से थर थर कांप रही थी। जब बाघ ने बहुत समय तक उस पर आक्रमण नहीं किया तो उसने आंखें खोली। वहां का दृश्य देखकर वह चकित रह गई। उसने देखा कि कमलाकर चमकती हुई तलवार म्यान में रख रहा है। बाघ का सर आधा कटा हुआ था और वह जमीन पर पड़े छटपटा रहा था। पार्वती को लगा कि कमलाकर महावीर है। अपनी कृतज्ञता जताने के लिए उसने एक कदम आगे भी नहीं बढ़ाया था कि वह अंधकार में विलीन हो गया। शायद उसकी कृतज्ञता वह स्वीकार करना नहीं चाहता था। दुखी पार्वती आगे बढ़ी। वह जैसे ही आगे बढ़ी, तीनों भूत अपने असली असली रूपों में प्रकट हुए। उनको इस बात का आनंद था कि उनका प्रथम प्रयत्न सफल हुआ है। भूतों ने ही खरगोश, बाघ तथा कमलाकर का रूप धारण किया था। दूसरे दिन जब पार्वती मंदिर से लौट रही थी तब उसने देखा कि पगडंडी से थोड़ा हटकर नया नया बना एक बहुत बड़ा महल है। उसे देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि कमलाकर महल से अभी अभी बाहर आया है और नौकरों को कोई आदेश देकर अंदर चला गया। पार्वती को विश्वास नहीं हो रहा था। अपना संदेह दूर करने के लिए वह नौकरों के पास आई और पूछा, ये भवन किसका है? उन्होंने कहा, ये श्री कमलाकर का है। पुराने घर में रहना उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए इस नूतन भवन का निर्माण करवाया है। आश्चर्य में डूबी पार्वती ने पूछा, एक ही दिन में इतने बड़े भवन का निर्माण कैसे संभव हो पाया? श्री कमलाकर की शक्तियों और युक्तियों से जो परिचित हैं, वे ऐसे पगले प्रश्न पूछने का साहस नहीं करते। नौकर ये कहते हुए झुंझलाते हुए अंदर चले गए। पार्वती की समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। उधर वह अपने घर की तरफ बढ़ी और इधर भवन अदृश्य हो गया। भूत अपनी द्वितीय सफलता पर बहुत ही खुश हुए। पार्वती रात भर जागती ही रही। कमलाकर के साहस और उसकी संपत्ति के संबंध में ही वह सोचती रही। दूसरे दिन परेशान पार्वती मंदिर नहीं गई। जब अंधेरा छा गया तब वह कमलाकर के घर के सामने की फुलवारी में गई तो उसने देखा कि वहां 3 अद्वितीय सुंदरियां हैं। वह उनकी सुंदरता देखती ही रह गई। उसे लगा कि अवश्य ही अप्सराएं होंगी, जिनके अपूर्व सौंदर्य के बारे में उसने पुस्तकों में पढ़ा था। ये सुंदरियां कोई और नहीं, भूत ही थे। पार्वती ने चकित होकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? हम तीनों सहेलियां हैं। कचहरी के कर्मचारी कमलाकर को हम चाहती हैं, उनसे प्रेम करती हैं। वे हम में से जिन्हें चाहते हैं उससे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर उनसे प्रार्थना करने आई हैं। क्या ये कमलाकर का ही घर है? सुंदरियों ने पूछा। हाँ, घर तो उनका ही है, परंतु आजकल वे यहाँ नहीं रहते। आप मेरा एक संदेह दूर कीजिए। आंखों को चकाचौंध कर देने वाला सौंदर्य आप में है, फिर भी आप क्यों एक साधारण कमलाकर को चाहती हैं? पार्वती ने पूछा। उसके इस संदेह पर एक सुंदरी हंस पड़ी और बोली, तुम भी कितनी मूर्ख हो। लगता है तुम सुंदरता के पीछे पागल हो। सुंदरता के पीछे पागल होकर मेरी दीदी ने भी एक युवक से शादी की, पर क्या हुआ? दुर्घटना हुई और मेरी दीदी का पति। पास ही खड़ी दूसरी सुंदरी ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब इतना सब कुछ कहने की क्या जरूरत है? अपनी सहेली सुकुमारी की बात भूल गई? कामदेव मानकर उसने जमींदार के बेटे से शादी की। क्या हुआ? वह तो लंपट था, कोई ऐसा दुर्गुण नहीं जो उसमें नहीं था। वह तो मेरी सहेली को सताता ही रहता था। और तीसरी सुंदरी ने उसका मुंह बंद किया और कहने लगी, इस अंधेरे में उस दुष्ट की बात क्यों करती हो? उसका नाम भी ना लेना। बड़ी माँ की तीसरी पोती की ही बात लो। 6 फुट के उस लंबे हट्टे कट्टे गरुड़ नाक वाले तिरछी मूछ वाले उस महाबलेश्वर के पीछे वह पागल हो गई और शादी कर ली, किंतु उसने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। वह तो उससे दासी से भी हीन व्यवहार कर रहा है। किसी भी क्षण वह आत्महत्या कर सकती है।
पार्वती झुंझलाती हुई बोली, आखिर तुम तीनों कहना क्या चाहती हो? यही ना कि कमलाकर सुंदर तो नहीं है, लेकिन बहुत ही गुणवान है। मैं भी जान गई कि वह साहसी है, अमीर है और गुणवान भी। खेद तो इस बात का है कि आप लोगों के आने में देरी हो गई। शायद आपको मालूम नहीं कि कमलाकर की शादी तय हो गई है। तीनों ने मुक्त कंठ से पूछा, किससे? मुझी से। अब आप लोग जा सकती हैं। कहती हुई पार्वती तेजी से अंदर चली गई। कहने की जरूरत नहीं कि ये तीनों सुंदरियां और कोई नहीं, भूत ही थे। जैसा उन्होंने चाहा, पार्वती के रुख में तब्दीली लाने में वे कामयाब हुए। अपनी कामयाबी पर उन्हें बेहद खुशी हुई। वे फौरन चमगादड़ों में बदल गए और जंगल की तरफ उड़कर चले गए। पूर्णिमा के दिन तीनों उसी चट्टान के पास आए जहां उनकी मुलाकात कमलाकर से हुई। वहां पार्वती के साथ उसे उपस्थित देखकर वे घबरा गए। उनको डर भी लगा कि शायद पार्वती उन्हें गाली देने यहाँ आई हुई है। उनकी घबराहट को देखते हुए पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, तुम तीनों ने मेरा अहंकार तोड़ दिया। जिसे मैं पत्थर समझती थी, तुम ही लोगों के बताने से मैं समझ पाई कि वह पत्थर नहीं, रत्न है। आप तीनों को अपनी कृतज्ञता जताने के लिए ही यहाँ आई हूँ। मैं हृदय पूर्वक आपको धन्यवाद देती हूँ। भूतों का भय अब दूर हो गया और उन्होंने कहा, इतना अच्छा काम इतने कम समय में हम कर पाए, इसकी हमें बड़ी खुशी है। अब तुम दोनों एक मधुर गीत गाओ और हमारे आनंद को और बढ़ाओ। कमलाकर और पार्वती ने गीत गाया। भूत खुशी से तालियां बजाते रहे और नाचते रहे।